गाइस व्हाट्सअप, इट्स राज हियर। तो मेरे को मालूम चला है कि आप लोगों का फाइनल्स आने वाला है क्लास 9 का, तो सोच रहा था कि वन शॉर्ट वीडियो बना दूँ। तो यहाँ हम लोग देखेंगे चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो पहला आपका जो टॉपिक आता है वो है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। तो मैटर इज डिफाइंड एज द ऑब्जेक्ट विच हैज़ अ मास एंड ऑक्यूपाई अ सर्टेन स्पेस। ठीक है, मैटर आप किसी को भी कह सकते हो जिसमें आपका मास होता है और जिसमें आपका स्पेस पाया जाता है। एग्जाम्पल देख लिए, बुक से पेंसिल है, डॉगी है और ये बॉय। नेक्स्ट है आपका फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। तो जो मैटर होता है वो मिलियंस ऑफ टेनी पार्टिकल से मिलकर बना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल द मैटर इज मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ टेनी पार्टिकल्स। सेकंड है आपका मैटर ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर इज डिफरेंट फ्रॉम द पार्टिकल ऑफ अनदर टाइप ऑफ मैटर। मतलब क्या होता है कि एक टाइप का मैटर दूसरे टाइप से क्या होता है कि वो डिफरेंट होता है। ठीक है, फिर एक टिप है, स्मेल इज एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट नॉट अ मैटर। ठीक है, स्मेल क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, ये कोई पदार्थ नहीं, मैटर नहीं है। स्मेल ऑफ एनी सब्सटेंस इज अ मैटर। जो स्मेल होता है किसी भी सब्सटेंस का वो मैटर होता है। एंड इट इज़ अ गैसियस फॉर्म ऑफ सब्सटेंस। और ये क्या होता है, गैसियस फॉर्म ऑफ सब्सटेंस होता है जिसमें कहता है विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। जिसमें क्या होता है मास भी पाया जाता है और आपका स्पेस भी होता है गाइस। ठीक है, एक सेकेंड। फिर हम लोग देखेंगे गाइस तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर वो क्या क्या होता है, तो द पार्टिकल्स ऑफ मैटर ऑफ स्पेस बिटवीन दैम। जो पार्टिकल्स होता है मैटर जो होता है उसके बीच में क्या होता है, स्पेस पाया जाता है गाइस। ठीक है, एक सेकेंड गाइस। जैसे आपका एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ द शुगर सॉल्यूशन। जो हम लोग का शुगर सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है उसका बाद क्या होता है, व्हेन वी मेक शुगर सॉल्यूशन। जब हम लोग क्या करते हैं कि शुगर सॉल्यूशन बना लेते हैं तो पार्टिकल्स ऑफ वन मैटर गेट इनटू द स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ अदर। जो हम लोग का पार्टिकल्स होता है एक टाइप का जो मैटर होता है वो स्पेस होता है दोनों के बीच में। ठीक है, पार्टिकल्स एंड दिस शोज दैट देयर इज इनफ स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। और ये दिखाता है कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है उसके बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा होता है फर्स्ट ऑफ ऑल। फिर आपका है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर वो कंटिन्यूसली मूव करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मिक्सिंग ऑफ इंक इन वाटर। जब हम लोग इंक को आपका पानी में मिलाते हैं तो क्या होता है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है वो क्या करता है, कंटिन्यू मूव करने स्टार्ट कर देता है। एंड दे पोजेसेस अ काइनेटिक एनर्जी। और क्या करता है, ये काइनेटिक एनर्जी पोजेस करने लगता है, मतलब निकालता है। एज द टेम्परेचर राइजेज द पार्टिकल मूव फास्टर। जब हम लोग तापमान को बढ़ा देते हैं तो क्या होता है, पार्टिकल्स और ज़्यादा तेज़ी से घूमने के लिए स्टार्ट हो जाता है। दिस मीन्स दैट विथ एन इंक्रीज इन टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स ऑल्सो इंक्रीजेस। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम लोग तापमान बढ़ाएंगे, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स क्या होगा, और भी इंक्रीज करेगा। समझ में आया। नेक्स्ट है आपका, फॉर एग्जाम्पल शुगर डिजॉल्व फास्टर इन हॉट वाटर देन इन कोल्ड वाटर। जो हम लोग का शुगर डिजॉल्व होता है हॉट वाटर में कोल्ड वाटर की तुलना में ज़्यादा होता है। मैंने गर्म पानी में जो आप चीनी घोलेंगे, जैसे जो चाशनी बनता है, ठीक है, रसगुल्ला कहीं पे बनता होगा तो देखेंगे कि यहाँ चाशनी जब बनाया जाता है तो वो हॉट वाटर में क्या होता है, जल्दी डिजॉल्व होता है एज़ कम्पेयर टू कोल्ड वाटर। उसके बाद देखेंगे द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो हम लोग का पार्टिकल्स ऑफ मैटर है वो क्या करता है, अट्रैक्ट करता है दूसरे को सबसे ज़्यादा। फिर हमारा फॉर एग्जांपल चॉक हैज़ अ रिजिड स्ट्रक्चर। चॉक का क्या होता है कि रिजिड स्ट्रक्चर होता है। क्वेश्चन देखेंगे, अ डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल। एक डाइवर है जो तैराक है वो कट करता है पानी को स्विमिंग पूल में। विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डस ऑब्जर्वेशन शो। ठीक है, कौन सा प्रॉपर्टी जो का मैटर है जो इस ऑब्जर्वेशन में हम लोग को दिखाता है, तो हम लोग देखेंगे दिस शोज द पार्टिकल ऑफ वाटर हैज स्पेस बिटवीन दैम। तो इसमें क्या हो गया कि हम लोग को पहला चीज़ ये पता चला कि जो पार्टिकल्स है पानी का उसका बीच में जो स्पेस है ज़्यादा है। ठीक है, एंड वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स है। आप दोनों का बीच में अगर स्पेस है तो वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो होगा ही। ठीक है, दैट्स इट गाइस। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, तो स्टेट्स ऑफ मैटर का टाइप कितना होता है, देखिए गाइस 3 टाइप्स होता है इसका, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, तो सॉलिड में हम लोग देखेंगे पहला, द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। जो हम लोग का पार्टिकल्स होता है सॉलिड का वो एक दूसरे से बहुत क्लोज रहते हैं। एंड दे हैव नेग्लिजिबल स्पेस बिटवीन देम। अब उसमें क्या होता है, ना का बराबर स्पेस होता है। एंड दे वाइब्रेट एट देयर प्लेसेस। अब वो लोग का होता है अपना ही स्पेस में क्या करता है, वाइब्रेट होने स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स आर एज फॉलो। तो जो हम लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है सॉलिड का वो हम देख सकते हैं। पहला है आपका द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दैम। जो हम लोग का पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड होता है उसमें क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है पहला। सेकंड, सॉलिड हैड फिक्स शेप एंड वॉल्यूम। सॉलिड का क्या होता है, फिक्स शेप भी होता है, वॉल्यूम भी होता है। फिर हम लोग थर्ड देखेंगे, सॉलिड कांट टेक द शेप ऑफ कंटेनर। सॉलिड क्या करता है कि शेप ऑफ कंटेनर नहीं ले सकता है। नंबर डी देखेंगे, द सॉलिड हैव अ रिजिड स्ट्रक्चर। जो हम लोग का सॉलिड होता है उसमें क्या होता है कि रिजिड स्ट्रक्चर मतलब एक कड़ापन होता है।
फिर हम लोग ई में देखेंगे द सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल। जो सॉलिड होता है वो इनकम्प्रेसिबल, मतलब इसको दबाया नहीं जा सकता है। एक स्पेशल केस देख करके इसको अच्छे से समझेंगे। ये जो कॉन्सेप्ट है, स्पॉन्जिस है टीनी होल्स। स्पॉन्जिस में क्या होता है गाइस, आपका टीनी होल मतलब छोटा छोटा होल पाया जाता है विच ट्रैप्स द एयर। अब क्या होता है, ये ट्रैप करने लगते हैं एयर को, बट वी कंप्रेस इट। जब हम लोग उसको दबाते हैं, इट इज एक्चुअली स्पेलिंग द एयर आउट। ये दिखाता है कि कैसे एयर निकल रहा है, पहला। सेकेंड, एक और के देख लीजिए, रबर बैंड कैन चेंज इट शेप बाय स्ट्रेचिंग। जो रबर बैंड है वो चेंज करता है, ठीक है, अपना शेप को जब हम लोग स्ट्रेच करते हैं। एंड रीगेन आफ्टर रिमूविंग द फोर्स, फिर रीगेन करने लगता है जब हम लोग फोर्स को रिमूव करते हैं, मतलब फोर्स लगाना बंद कर देते हैं, ठीक है। रबर टाना टानी जो करते हैं आप, सिंपल कॉन्सेप्ट में समझेंगे इस चीज़ को। फिर तीसरा है व्हेन यू रोटेट द आवर ग्लास, आप जब रोटेट करेंगे आवर ग्लास को, द सैंड फ्लोज लाइक अ लिक्विड। जो सैंड फ्लो करेगा लिक्विड की तरफ फ्लो करेगा। एंड व्हेन यू ऑब्जर्व इच पार्टिकल्स इन आइसोलेशन, जब आप इसको ऑब्जर्व करेंगे तो जो भी पार्टिकल होगा वो आइसोलेशन में होगा। यू विल फाइंड दैट ईच पार्टिकल हैज़ अ फिक्स शेप। जो कोई पार्टिकल होगा उसका फिक्स शेप होगा। शो व्हेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ सैंड इज पोवर्ड, जब लार्ज अमाउंट ऑफ सैंड क्या होगा उसके अंदर पोवर्ड किया जाएगा, इट लुक्स लाइक इट फॉलोइंग, ठीक है। जब उसको देखिएगा आप लोग दोलन घड़ी, जिसको हम लोग हिंदी में दोलन घड़ी बोलते हैं, आवर ग्लास को, इसको जब हम लोग उल्टा करेंगे तो क्या होता है कि जो रेत होता है सबसे बड़ा, वो नीचे धीरे 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 करके गिरने लगता है, ठीक है। और तब तक गिरते रहता है, ठीक है, सैंड पोर होने लगता है और ये एकदम लगेगा कि जैसे पानी गिरता है वैसे ही आपका रेत गिर रहा है, ठीक है गाइस। नेक्स्ट आपका लिक्विड। तो लिक्विड में हम लोग देखेंगे द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड्स आर स्लाइटली फार फ्रॉम ईच अदर। जो पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड होता है वो क्या होता है, थोड़ा दूरी में रहता है एक दूसरे से, ठीक है। उसके बाद एक गाइस आपका सो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक सेकेंड गाइस, हाँ। सो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स आर नॉट सो स्ट्रॉन्ग एंड पार्टिकल्स कैन मूव फ्रीली। अब क्या होगा गाइस, जो हम लोग का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल्स के बीच में उतने स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, और जो पार्टिकल्स होता है वो मूव नहीं कर पाता फ्रीली। उसके बाद क्या, दे हैव लिटिल स्पेस बिटवीन द, अब दोनों का बीच में जो स्पेस होता है, जो जगह होता है, बहुत छोटा होता है। सो दिस गिव अस मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। और ये दिखाता है कि सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज लिक्विड का। पहला क्या है, पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड है इंटरमीडिएट इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। जो हम लोग का लिक्विड है, ठीक है, जो हिंदी में इसको दर बोलते हैं, लिक्विड को हम लोग दर का जो पार्टिकल होता है उसका बीच में क्या होता है, इंटरमीडिएट इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो होता है। उसका बाद क्या हो गया, द लिक्विड हैज़ नो फिक्स शेप बट अ फिक्स वॉल्यूम। अब लिक्विड का क्या है कि कोई फिक्स शेप नहीं होता, लेकिन क्या होता है कि कोई फिक्स वॉल्यूम होता है कि हाँ फिक्स वॉल्यूम है इसका। फिर अगर तीसरा देखेंगे, लिक्विड कैन टेक द शेप ऑफ कंटेनर। अब जो हम लोग का लिक्विड है वो क्या करता है कि शेप ले लेता है कंटेनर का, ठीक है। नंबर डी हम लोग देखेंगे, द लिक्विड हैज़ नो रिजिड स्ट्रक्चर। लिक्विड का क्या होता है, कोई भी जैसे हम लोग का सॉलिड में क्या हुआ कि एक रिजिड स्ट्रक्चर मतलब कड़ापन होता था, अच्छे मैंने सिंपल कॉन्सेप्ट में समझेंगे, इसमें लिक्विड में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, लिक्विड्स आर इनकम्प्रेसिबल, तो इसको दबाया नहीं जा सकता है, ठीक है। नंबर एफ में देखेंगे, द लिक्विड कैन फ्लो ईजिली। अब लिक्विड्स क्या होता है कि फ्लो कर सकता है ईजिली। नेक्स्ट देखिए, एक क्वेश्चन से इसको समझेंगे, लिक्विड्स आर जनरली है लोअर डेंसिटी एज कम्पेयर टू सॉलिड्स, ठीक है। लिक्विड का डेंसिटी क्या होता है, कम होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड, बट यू मस्ट ऑब्जर्व दैट द आइस फ्लोट्स ऑन अ वाटर। जो हम लोग आइस होता है फ्लोट करता है वाटर में, फाइंड आउट व्हाई। Ice is a solid, but it has a low density than a water because of the cage-like structure of ice. देखिए आइस सॉलिड है मानते हैं, लेकिन क्या होता है इसका डेंसिटी बहुत लो होता है वाटर के मुकाबले। सो इसका जो केज लाइक स्ट्रक्चर है, पिंजरा जैसा देखिएगा जो स्ट्रक्चर रहता है आइस का, इट हैज़ लॉट ऑफ स्पेसेस बिटवीन देम। इसका बीच में क्या होता है ना, स्पेस बहुत ज़्यादा हो जाता है, सो इट फ्लोट्स ऑन द वाटर। इसी कारण का वजह से क्या होता है कि पानी में तैरने लगता है, ठीक है, ठीक है गाइस। नेक्स्ट है गैस। गैस देखेंगे, द पार्टिकल्स ऑफ गैस आर वेरी फार फ्रॉम ईच अदर। जो पार्टिकल्स ऑफ गैस होता है एक दूसरे से बहुत दूरी बना के रखते हैं। सो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स आर वीक। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जब पार्टिकल्स का वीक होता है, पार्टिकल्स कैन मूव फ्रीली इन ऑल डायरेक्शन। जो पार्टिकल्स होता है ना घूमने लगता है इधर उधर, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपका अगरबत्ती हो गया, अगरबत्ती को जलाइए, देखिएगा पूरा कमरा में जहाँ पे भी आप उसको जलाए हैं पूरा कमरा में उसका सुगंध आने है। कैसे लगता है, क्योंकि उसका पार्टिकल्स होता है वीक, और क्या होता है पार्टिकल्स मूव फ्रीली इन द ऑल डायरेक्शन। उसका पार्टिकल्स हर डायरेक्शन में घूमने लगता है, ठीक है। फिर है दे हैव लॉट ऑफ स्पेसेस बिटवीन देम। अब क्या है इसकी, इसमें बहुत सारा स्पेस पाया जाता है, ठीक है। सो दिस गिव अस द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ गैस। ये हम लोग का क्या करता है कि अच्छा जो इसका इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है गैस का, वो हम लोग देखेंगे एज फॉलो। तो पहला देखिए, द पार्टिकल्स ऑफ गैस हैव अ वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम।
जो पार्टिकल्स ऑफ गैस है उसमें क्या होता है, एक वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड हम लोग देखेंगे द गैस हैज नाइदर अ फिक्स शेप नॉर अ फिक्स वॉल्यूम। गैस में ना तो आपका एक फिक्स शेप होता है ना ही फिक्स वॉल्यूम होता है, ठीक है। द गैस कैन टेक द शेप ऑफ कंटेनर। जो हम लोग का गैस होता है वो कंटेनर का शेप ले लेता है। नंबर डी देखेंगे द गैस हैज़ नो रिजिड स्ट्रक्चर। गैस का कोई होता है कड़ापन वाला जो स्ट्रक्चर तो वो नहीं होता है। द गैस इज कंप्रेसिबल, गैस को आप दबा सकते हो। द गैसेस कैन फ्लो इजिली। गैस क्या होता है, इजिली फ्लो कर सकते हैं इधर से उधर कहीं पे भी, ठीक है। देखेंगे गाइस, देखें एक चार्ट है सॉलिड लिक्विड गैस का। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फिक्स शेप, फिक्स वॉल्यूम, ठीक है। टेक द शेप ऑफ कंटेनर, जो भी आपने पढ़ा है अभी, जो मैंने अभी पढ़ा है उसी के बारे में। कंप्रेसिबल फ्लूइडिटी, इसको थोड़ा आप देख लीजिएगा, आप एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं गैस आपका डिफ्यूजन के टॉपिक पे। तो डिफ्यूजन होता क्या है गैस, तो प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल, मानी एक दूसरे से मिलने जो पार्टिकल्स मिलते हैं ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर, दो डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर का जो इंटरमिक्सिंग होता है, एक दूसरे से मिलना होता है पार्टिकल्स का, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। एकदम सिंपल भाषा में समझना है कि दो आपका डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर है, दो अलग मैटर है, ठीक है, उसका जो पार्टिकल्स है जो एक दूसरे के साथ में मिलता है। इंटरमिक्सिंग का मतलब होता है एक दूसरे के साथ मिलना, दैट इज नॉन एज डिफ्यूजन, ठीक है। अब उसका क्या है, द ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन इन डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर। तो हम लोग ऑर्डर फॉर रेट ऑफ डिफ्यूजन देखेंगे डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर में क्या होता है। देखिए, गैस ग्रेटर देन लिक्विड, लिक्विड ग्रेटर देन सॉलिड। जो हम लोग का गैस होता है लिक्विड से बड़ा होता है, लिक्विड बड़ा होता है सॉलिड से, सिंपल है। उसके बाद देखिए रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर आपको देखिए डिफ्यूजन बढ़ाना है, ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, टेम्परेचर ही बढ़ाना होगा गाइस, ठीक है। उसके बाद क्या है, दिस इज बिकॉज व्हेन यू इंक्रीज द टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेज। तो ये क्यों होता है, जब आप लोग टेम्परेचर को बढ़ाएगा तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल फिर इंक्रीज होने लगेगा एंड दे मिक्स इनटू अदर क्विकली। अब वो क्या होता है, दूसरे के साथ मिलना, तुरंत मिलना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। जब आप लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, अब उसका साथ क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी भी आपका पार्टिकल का इंक्रीज हो जाता है और वह एक दूसरे के साथ में जल्दी जल्दी मिलना शुरू कर देते हैं। एक क्वेश्चन देखेंगे, उससे क्या होगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक सेकेंड गाइस, देखिए गाइस, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, वाटर, शुगर, ऑक्सीजन। तो हम लोग को देखिए सब्सटेंस को अरेंज करना है, कौन सा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में, मैंने बढ़ते क्रम में सजाना है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स को। तो यहाँ पे सॉल्यूशन देखेंगे, द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन इज स्ट्रॉन्ग इन सॉलिड एंड वीक इन गैस, ठीक है। तो शुगर इज सॉलिड, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो सबसे स्ट्रॉन्ग होता है सॉलिड में होता है, और हम लोग जानते हैं वीक में किस में, तो गैस में होता है। तो शुगर इज अ सॉलिड, वाटर इज अ लिक्विड, ऑक्सीजन इज गैस। सो द ऑर्डर ऑफ फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दैम, ऑक्सीजन ग्रेटर देन वाटर, वाटर ग्रेटर देन शुगर। शुगर का ज़्यादा होगा, उसके बाद वाटर का, उसके बाद ऑक्सीजन का, ठीक है गाइस। नेक्स्ट देखेंगे, देखिए, कैन मैटर चेंज इट स्टेट। हाँ, चेंज कर सकता है। कैसे चेंज करेगा, एक आइस लिए, आइस को आप जहाँ मेल्ट करने लगिएगा तो वाटर बना, और उसको गर्म करने लगिएगा तो वो गैस बन जाएगा। सेम प्रोसेस को आप कूलिंग कीजिएगा तो कंडेंसिंग हो जाएगा, कंडेंस होने के बाद वापस से वो गैस जो है आपका वाटर बनेगा, वाटर से आइस हो जाएगा, दैट्स इट, द चेंज ऑफ स्टेट। फिर देखिए यहाँ पे एक सेकेंड गाइस, हाँ, there are three states of matter and these states of matter can be interconverted to each other। मतलब तीन स्टेट होता है आपका मैटर का। अब ये क्या होता है, एक दूसरे के साथ में इंटरकन्वर्टेड, मतलब एक दूसरे में बदला जा सकता है। पहला आएगा सबका मेल्टिंग या फ्यूजन। ये क्या होता है, द प्रोसेस इन विच सब्सटेंस चेंजेस इज स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग या फ्यूजन। सिंपल सा बात समझिए, मेल्टिंग फ्यूजन का जो कॉन्सेप्ट है, कोई भी सब्सटेंस हो, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें सब्सटेंस चेंज होता है सॉलिड से लिक्विड, दैट इज नॉन एज मेल्टिंग ऑफ फ्यूजन। देखिए यहाँ पे फोटो में आइस है, वो कहा हुआ सॉलिड से लिक्विड बन गया, ठीक है। द टेम्परेचर एट विच सॉलिड स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। बहुत बच्चा लोग होता है जिसको मेल्टिंग पॉइंट नहीं मालूम होता। आप जान लें कि कोई भी ऐसा टेम्परेचर जिसमें सॉलिड स्टार्ट हो जाता है कन्वर्ट किस में, लिक्विड में, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ में, उसी को हम लोग मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल द मेल्टिंग ऑफ आइसक्रीम, मैंने पहले ही बता दिया था, ये इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है आपका वेपोराइजेशन। क्या होता है, द प्रोसेस इन विच सब्सटेंसेस चेंजेस इट स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू गैस इज कॉल्ड वेपोराइजेशन। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें सब्सटेंस आपका चेंज होने लगता है, वो अपने स्टेट को चेंज करता है, किसमें, लिक्विड से गैस में, इसको हम लोग वेपोराइजेशन कहते हैं पहला, ठीक है। द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड स्टार्ट्स कन्वर्टिंग इनटू अ गैस, ठीक है। एक ऐसा टेम्परेचर जिसमें क्या होता है, गैस आपका लिक्विड स्टार्ट कर देता है, क्या, कन्वर्ट करता है गैस को एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, इसको कहते हैं हम लोग बॉइलिंग पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल द फॉर्मेशन ऑफ स्टीम, देखिए फॉर्मेशन ऑफ स्टीम, लिक्विड से क्या हो गया, गैस बन गया, तो उसको हम लोग बोलते हैं वेपोराइजेशन, सिंपल सा बात है, ठीक है। नेक्स्ट आपको देखिए फ्रीजिंग या सॉलिडिफिकेशन, ठीक है। ये क्या होता है,
द प्रोसेस इन विच द सब्सटेंस चेंजेस स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड इज कॉल्ड सॉलिडिफिकेशन या फ्रीजिंग। फॉर एग्जाम्पल द फॉर्मेशन ऑफ आइस। ठीक है, तो देखिए एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आपका सब्सटेंस चेंज करता है अपने स्टेट को, कहाँ से, लिक्विड टू सॉलिड। उसका बाद इसी को हम लोग सॉलिडिफिकेशन या फ्रीजिंग बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल द फॉर्मेशन ऑफ आइस, देख सकते हैं। ठीक है, लिक्विड से हम लोग सॉलिड को चेंज कर दिए, इसको फ्रीजिंग भी बोलते हैं। फ्रीजिंग इसलिए बोलते हैं, देखिए यहाँ फॉर्मेशन ऑफ आइस, आइस का बनना। फिर आपका एक होता है सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन का द प्रोसेस इन विच सब्सटेंस चेंजेस स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू गैस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। फॉर एग्जाम्पल सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस। ठीक है, देखिए सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस हुआ है, ड्राई आइस को क्या किया है लोग, गैस में चेंज कर दिया। अब देखिए कंडेंसन होता है। तो कंडेंसर का होता है प्रोसेस इन विच सब्सटेंस चेंजेस स्टेट फ्रॉम गैस टू लिक्विड इज कॉल्ड कंडेंसर। फॉर एग्जाम्पल द फॉर्मेशन ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द कोल्ड सरफेस। ठीक है, तो गैस से हमारा जो वाटर वेपर रहता है वाटर ड्रॉपलेट में चेंज होने लगता है कोल्ड सरफेस में। ठीक है, वाटर ड्रॉपलेट्स देख सकते हैं आप, यहाँ पे फोटो दिया हुआ है। नेक्स्ट देखिए आपका डिपोजिशन का होता है, एकदम सिंपल समझना। प्रोसेस इन विच सब्सटेंस चेंजेस स्टेट फ्रॉम गैस टू सॉलिड। अब कोई भी बंदा गैस से सॉलिड बना लेगा, उसको हम लोग डिपोजिशन बोलते हैं। बोलते हैं सर आप जो ऊपर जो आप कंडेंसर बताएं उसमें भी तो ऐसा है, नहीं, यहाँ पे गैस टू लिक्विड बना है। ठीक है यार, यहाँ पे आपका गैस टू सॉलिड है। यहाँ पे बहुत सारा बंदा कंफ्यूज हो जाता है। फॉर एग्जांपल फॉर्मेशन ऑफ फ्रॉस्ट ऑन द लीव्स, ओस का बूंदे, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। ठीक है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। देखिए इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है, when the temperature of matter is increased the kinetic energy of the particles of matter also increases। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी जो होता है पार्टिकल्स का उसको इंक्रीज करता है जब मैटर और टेम्परेचर इंक्रीज होता है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे तो गाइस जैसे हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग का काइनेटिक एनर्जी जैसे इंक्रीज होता है किसी भी चीज़ का, तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर स्टार्ट वाइब्रेटिंग। जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है वो वाइब्रेट करना स्टार्ट होता है विद ग्रेटर स्पीड एंड मूव फ्रीली, भारी स्पीड के साथ में और फ्रीली मूव करने लगता है। फिर हम देखेंगे व्हेन द टेम्परेचर ऑफ मैटर इट डिक्रीजेस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर ऑल्सो डिक्रीजेस। ड्यू टू द डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल्स ऑफ मैटर स्टार्ट कमिंग क्लोजर एंड डेवलपिंग ए स्ट्रॉन्गर मॉलिक्यूलर इंटरमॉलिक्यूलर वाइब्रेशन, हेंस द पार्टिकल रिस्ट्रिक्ट्स देयर मोशन। ठीक है, द रिलेशन ऑफ द केल्विन एंड सेल्सियस स्केल एट एस सोन फिलो। ठीक है, तो टी ऑफ के इक्वल टू टी ऑफ डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। ठीक है, अगर किसी केल्विन स्केल को आपको डिग्री सेल्सियस में बदलना है तो उसको 273.15 डिग्री सेल्सियस उसमें कहा होगा, जोड़ने पड़ेगा आपको। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ लेटेंट हीट क्या होता है। इट इज़ द हीट रिक्वायर्ड टू डिसरप्ट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब इसमें क्या होता है कि हीट रिक्वायर होता है, डिस्टर्ब करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है पार्टिकल्स के बीच में। ठीक है, उसका बाद क्या होता है कि कीप द टेम्परेचर कांस्टेंट। इसमें क्या होगा, आपका टेम्परेचर क्या करेंगे, कांस्टेंट हो जाएगा। फिर से समझेंगे जो कॉन्सेप्ट ऑफ लेटेंट हीट। इट इज द हीट रिक्वायर्ड टू डिसरप्ट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर बाय कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को डिस्टर्ब करते हैं, लेकिन इसमें क्या होगा, एक शर्त है कि जो टेम्परेचर है आपका कांस्टेंट रहेगा, पहला। सेकंड है द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू द लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये भी आप देख सकते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी लगता है 1 kg सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, वो भी इसके मेल्टिंग पॉइंट में, इसी को हम लोग लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का नाम से जानते हैं। फॉर एग्जांपल द आइस हैज लार्ज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन देन एन वाटर। ठीक है, फिर देखिए द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 mole ऑफ लिक्विड इनटू अ गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। दो अमाउंट होता है आपका हीट एनर्जी का, वो रिक्वायर होता है चेंज 1 mole ऑफ जो हम लोग का लिक्विड है उस जो गैस में चेंज हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, वो भी उसके मेल्टिंग पॉइंट के साथ में, दैट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। फॉर एग्जांपल द स्ट्रीम हैज़ हाई लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन देन द बॉइलिंग वाटर। जो हम लोग का स्ट्रीम होता है उसका हाई लेटेंट ऑफ हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है एज कम्पेयर टू बॉइलिंग वाटर का। अभी क्वेश्चन देखेंगे जिससे कहा होगा आपको ये लोग कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। वाई स्ट्रीम कॉज सर्वर बर्न देन ऑन हॉट वाटर। ठीक है, तो स्टीम हैज़ मोर हीट देन एन वाटर, ओके, एंड दिस इज कॉल्ड अ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन एंड दैट वाई द स्टीम बर्न्स मोर देन हॉट वाटर। एकदम सिंपल बात है कि स्टीम में क्या होता है जो ज़्यादा गर्म होता है एज कम्पेयर टू वाटर से, जो हॉट वाटर होता है, और इसको हम लोग लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। वाई स्टीम बर्न्स मोर देन हॉट वाटर। अब हम लोग देखेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या होता है। द गैसेस हैज़ द मोस्ट स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स एंड द सॉलिड्स हैव द लीस्ट।
जो हम लोग का गैसेस होता है उसका बीच में जो स्पेस होता है पार्टिकल्स का वो आपका ज़्यादा होता है और सॉलिड का सबसे कम होता है। सो सॉलिड एंड लिक्विड आर इनकम्प्रेसिबल एंड हैव नेग्लिजिबल इफेक्ट ऑफ प्रेशर चेंज ऑन देयर चेंज इन स्टेट। तो हम लोग में क्या देखेंगे, उसका नेग्लिजिबल इफेक्ट हो गया। पहला प्रेशर चेंज करने में जो रहेगा उसके स्टेट में वो भी आपका नेग्लिजिबल है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे व्हेन द प्रेशर ऑफ द गैस इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल डिक्रीज। जो हम लोग का प्रेशर ऑफ गैस है उसको हम इंक्रीज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है वो डिक्रीज करता है। उसके बाद स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल ऑल्सो डिक्रीज। तो हम लोग का क्या है यहाँ पे स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स का है और डिक्रीज मतलब कम होते रहता है। सो द मॉलिक्यूलर स्टार्ट कमिंग क्लोज टू ईच अदर। जो हम लोग का मॉलिक्यूल होता है वो क्या होता है एक दूसरे के साथ में लगा रहता है, ठीक है। डेवलपिंग अ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। अब क्या होता है उसका बीच में स्ट्रॉन्ग मतलब एक दूसरे से चिपका हुआ रहता है जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो हम लोग देखेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ दिस फेनोमेनन इज द फॉर्मेशन ऑफ एलपीजी एंड सीएनजी। अब क्या होता है कि इस एप्लीकेशन का मतलब हो गया, मतलब जो एप्लीकेशन जो फेनोमेनन है इसको हम लोग दिखाते हैं फॉर्मेशन एलपीजी। जो हम लोग एलपीजी और सीएनजी गैस होता है इसी एप्लीकेशन से मिलकर बना होता है। एंड दे आर मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। ये क्या होता है मिक्सचर होता है हाइड्रोकार्बन का विच फिल्ड इन ए स्मॉल कंटेनर एट हाई प्रेशर। देखिए किसी भी कंटेनर कोई भी स्मॉल कंटेनर में हाई प्रेशर में फिल्ड किया जाता है इसको, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे इवेपोरेशन क्या होता है। द इवेपोरेशन इज द प्रोसेस इन विच द लिक्विड स्टेट चेंजेस टू अ गैस स्टेट। इवेपोरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है आपका लिक्विड जो स्टेट है वो चेंज होने लगता है गैस स्टेट में व्हेन इट इज हीटेड। जब ये लोग को गर्म करते हैं एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। किसी भी टेम्परेचर में जब क्या होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। तो हम लोग देखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग द इवेपोरेशन। जो फैक्टर अफेक्ट करता है इवेपोरेशन को कौन कौन सा होता है। सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया क्या होता है द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन सरफेस एरिया। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होता है इंक्रीज होता है जैसे हम लोग सरफेस एरिया को बढ़ा दिए। फॉर एग्जांपल द वाटर ऑन द रोड ड्राइज अप क्विकली एज कम्पेयर टू द वाटर इन पोथोल। तो रोड में जो पानी होता है वो जल्दी सूखता है एज कम्पेयर टू जो आपका गड्ढे में पानी रहता है। फिर हम लोग टेम्परेचर देखेंगे। द टेम्परेचर द इंक्रीज इन टेम्परेचर विल इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो हम लोग का जो वाष्प घनत्व है, हिंदी में इसको वाष्प घनत्व बोलते हैं इवेपोरेशन को, वो भी आपका क्या होगा बढ़ेगा। फॉर एग्जांपल वेट क्लॉथ्स ड्राई क्विकली इन हॉट समर देन इन विंटर। आप गर्मी में कपड़ा सुखाइए वो जल्दी सूखेगा एज कम्पेयर टू जब आप सर्दी में कपड़ा सुखाते हैं। ये इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। विंड स्पीड देखेंगे व्हाट इज द विंड स्पीड। तो इंक्रीज इन विंड स्पीड विल इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन। अगर हम लोग विंड स्पीड को इंक्रीज कर देंगे तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा वो भी फटाक से इंक्रीज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल वेट हेयर ड्राइज क्विकली व्हेन यू ब्लो ड्राई इट। अब क्या है कि जैसे आप विंड स्पीड कहने का मतलब है कि ड्रायर ले करके आप जब अपना बाल सुखाते हैं, जब आपका बाल गीला रहता है वो जल्दी सूखता है। कैसे सूखता है आपका विंड स्पीड का वजह से। उससे क्या होता है रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी क्या होता है इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी विल डिक्रीज इन रेट ऑफ इवेपोरेशन। जो वाष्प घनित की क्षमता है वो कम हो जाती है अगर हम लोग ह्यूमिडिटी बढ़ा दिए। फॉर एग्जांपल ड्राइंग योर वेट क्लॉथ ऑन अ हॉट ह्यूमिड डे टेक्स लॉट ऑफ टाइम टू ड्राई ऑन अ हॉट ड्राई डे, ठीक है। और आपको अपना वेट क्लॉथ को अगर हॉट ह्यूमिड डे में सुखाइएगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा एज़ कम्पेयर टू हॉट ड्राई डे में सुखाइएगा, ठीक है। अब एक लास्ट हम लोग देखते हैं ये कूलिंग इफेक्ट क्या होता है। द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड नीडेड सर्टेन एनर्जी। कोई भी जो पार्टिकल्स होता है लिक्विड का उसको क्या होता है सर्टेन एनर्जी मतलब कुछ एनर्जी चाहिए होता है। फिर सेकंड हम लोग देखेंगे सो द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड टेक दिस एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स। तो क्या होता है पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड क्या होता है एनर्जी लेता है अगल बगल से एंड मेक सराउंडिंग कूलर। अगल बगल का जो वातावरण है उसको क्या करता है कूल कर देता है। एंड दिस इज कॉल्ड अ कूलिंग इफेक्ट ऑफ इवेपोरेशन। इसको हम लोग कूलिंग इफेक्ट ऑफ इवेपोरेशन का नाम से भी जानते हैं। द कॉमन एप्लीकेशन ऑफ कूलिंग इफेक्ट इज द प्रिसिपिटेशन। जो हम लोग का कॉमन एप्लीकेशन होता है कूलिंग इफेक्ट का वो होता है प्रिसिपिटेशन। बिकॉज ऑफ द सेम रीज़न वी वियर द कॉटन क्लॉथ ड्यूरिंग द समर। इसी रीज़न का वजह से क्या होता है कि हम लोग कॉटन का कपड़ा पहनते हैं समर में एज कॉटन ऑब्जर्व द स्वेट क्विकली। अब कॉटन क्या करता है कि हम लोग को पसीना को जल्दी सोख लेता है एंड एक्सपोज देम टू द एटमॉस्फेरिक फॉर इजी वेपोरेशन। और क्या करता है ये एक्सपोज करता है एटमॉस्फेयर को ताकि एवेपोरेशन इजी रहे। तो क्वेश्चन से ये लास्ट क्वेश्चन है, इससे हम लोग इसका कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे। एक्सप्लेन व्हाई डज अ डेजर्ट कूल बेटर ऑन अ हॉट ड्राई डे। तो outer wall of the cooler is sprinkled by the water constantly which evaporated due to the hot dry weather, and this caused the cooling of an air which is inside the cooler, and the fan send this cooler air inside the room. That's it guys. Thank you so much guys. Please like subscribe in channel how much you can. ठीक है। जय हिंद जय भारत।